हेलो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। कैसे हो आप माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। नीतू ने कहा था कि माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटा। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटा और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंखें पोंछी और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर दौड़ दौड़ कर ये सबको खबर सुना दी। सभी खुश भी हो चुके। बड़ा ही चैन से बेटे और बहू के साथ रही हुई उम्र गुजारेंगी ये सोचने लगे। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी से वापिस जाना है, इसलिए जो भी रुपए पैसे किसी से लेना हो वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसका देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान को कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अधूरे बच्चे को सहलाती हुई माँ। आनन फानन और औने पौने दम से रवि ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो ज़रूरी सामान समेट लिया जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। रवि टैक्सी मंगवाया था। एयरपोर्ट पहुंचकर रवि ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा कर लेता हूँ। ठीक है बेटा। सावित्री देवी वही पास के बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बेटी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रवि अंदर गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टक लगाकर उसी दरवाजे को देखती रहे। एयरपोर्ट के बाहर गर्मा गर्मी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है आपको? एक कर्मचारी ने महिला से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया है टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जाने वाला है, सावित्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई नहीं है, पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रवि। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रवि तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? माँ जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम काट उठा। जिसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बीत चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मालिक ने एक कमरा रहने को दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चल रहा था। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने माँ जी से पूछा, माँ जी, क्यों आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने क्यों नहीं जाती? अब आपकी उम्र हो चुकी है, अकेले कब तक रहेंगी? हाँ, चली जाऊंगी, लेकिन कब तक? मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लगे थे दोस्तों। माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, माँ तो माँ होती है। धन्यवाद।